शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी टॉपिक यूपी बीटीसी गणित शिक्षण से संबंधित है और आज की अपनी इस टॉपिक में हम 2018 में जो गणित का क्वेश्चन हुआ था बीटीसी यूपी डीएलएड का, उसी के बारे में आज हम अपनी इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए बात करते हैं आज की अपनी टॉपिक, जो कि है बीटीसी चतुर्थ प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर 2018 गणित शिक्षण से संबंधित। और हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1 के बारे में, जो कि आपको दिया गया था, आपके एग्जाम में था। कॉट 30 अंश अपान tan 45 अंश का मान आपको बताना था। देखिए मित्र, अगर आपके पास पेपर सेट ना हो तो आपके पास राजन की सीरीज होगी, और राजन की सीरीज में पीछे जो है पेपर सेट दिए गए हैं और वो सॉल्व नहीं कराए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप अपनी सीरीज को लास्ट में ओपन कर सकते हैं, लास्ट में पेपर सेट दिया गया है। तो कॉट 30 अंश का जो मान होगा और उसी को अपान में करके, मतलब काट 45 अंश के मान से आपको भाग देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता होना चाहिए कि आप काट 30 अंश को आप कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। लेकिन अगर आप इसी को पलट देते हैं तो वो हो जाएगा tan थीटा। देखिए हमने यहाँ पे पलट के लिखा है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और इसी को आप पलटेंगे यानी कास थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है काट थीटा। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा होता है 1 अपान कॉट, यानी 1 अपान अगर tan लिखते हैं तो वो कॉट हो जाएगा और 1 अपान कॉट लिखते हैं तो वो tan हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। ये सब चीज़ें, इस टॉपिक के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं गणित के सेशन में। तो यहाँ पे हम रखेंगे, चूँकि कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपान साइन और tan की वैल्यू होती है साइन अपान कॉस, तो हम कॉस और साइन के फॉर्म में वैल्यू रखेंगे। तो हम सबसे पहले रखेंगे कॉस 30 अंश का मान अपान साइन 30 अंश का मान, फिर 45 अंश साइन का, फिर कॉस 45 अंश, क्योंकि कॉट की जगह पे हमने कॉस अपान साइन रखा है। ठीक है, और थीटा की जगह पे 30 मान रखेंगे। tan की जगह पे हमने साइन अपान कास रखा है, ये साइन अपान कास हो गया, और थीटा की जगह हम 45 मान रखेंगे। आप इस तरह से जब मान रखेंगे तो आप इस चीज़ को पूरा पलट के लिख सकते हैं, यानी कॉस अपान साइन आप ऐसे ही रखेंगे और साइन अपान कॉस को आप पलट देंगे तो कॉस अपान साइन हो जाएगा। ठीक है इसमें जब आप मान रखेंगे तो कास 30 अंश का मान होता है √3/2 और का साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। गुणा का चिन्ह आप लगाएंगे, कास 45 अंश और साइन 45 अंश दोनों का मान 1/1 होता है, यानी 1/1 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा, यानी आप ये भी लिख सकते हैं √3/2 गुणे ये चीज़ आप नीचे वाली संख्या को पलट देंगे, यानी 1/2 को आप गुणा में करके पलट के लिख देंगे 2/1। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 2 आपका कट जाएगा और √3 आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला कि क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, और यही चीज़ आपको दिया गया है, इतना टोटल वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 8800। तो इसी को जो आप सॉल्व करेंगे तो पाई का मान आप रखेंगे 22/7 और r की वैल्यू r² आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे तो इसको जब टोटल काट देंगे दोनों को, तो आपको यहाँ से 400 मिल जाएगा, 22 कटेगा और 400 गुणे 7 इधर हो जाएगा, इधर आएगा गुणा हो जाएगा साथ में, ये क्योंकि इधर भाग में है। तो r की वैल्यू आपको, इस पूरे का वर्गमूल आप निकालेंगे तो r की वैल्यू आपको 20√7 आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3x² - x - 1 = 0 के हल हैं। तो क्या करना है, आपको इसको हल करना है और यक्स को इस तरह से लिखना है कि आपको घटाने पर यही वैल्यू प्राप्त हो। तो 2x² हमने ऐसे लिखा, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ लगा था, हमने माइनस का चिन्ह लगाया, फिर यक्स को हमने तोड़ के लिखा 2x - x, यानी 2x में से आप x घटाएंगे तो x मिल जाएगा और -1 ऐसे ही लिख दिया गया। ठीक है, आगे जब इसी को हमने सॉल्व किया तो 2x² ऐसे हुआ, 1 का गुणा इसमें हुआ, फिर 1 का गुणा इसमें हुआ, यानी 2x हो गया, और ये माइनस है, इधर जब माइनस का गुणा प्लस होता है तो x इधर प्लस में हो गया, -1 ऐसे उतर गया। आगे जब इसमें कामन आप लेंगे तो कामन लेंगे तो यहाँ से 2x कामन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 1। देखिए चेक करिए सही लिए हैं कामन की नहीं। 2x का गुणा अंदर करेंगे 2x² हो जाएगा, 2x गुणा 1 में होगा तो 2x हो जाएगा माइनस का। यहाँ से आप 1 कामन लेंगे तो x - 1 बचेगा, x - 1 तो आप एक बार लिखेंगे x - 1, 2x और +1 ये आप दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे तो 2x + 1 = 0 आप इसको पूरा लिख सकते हैं, और इसको आप लिखेंगे x इधर अस्थाई रख कर उधर
+1 चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2 इधर गुणा में तो चला जाएगा भाग में जाएगा, यानी x इक्वल टू -1/2। और माइनस की वैल्यू हम लेते नहीं गुणनखंड में, इसको इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, x - 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो इधर 1 माइनस में दूर चला जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो मित्र इसमें क्या करना है, अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, इसको जोड़ा लेते हैं वर्गमूल में। अगर घरमूल में अंकों की संख्या लेता है तो हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, हालांकि वर्गमूल दिया गया तो 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो कितना जोड़ा बन रहा है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। अगर यहाँ एक संख्या और भी होती तब भी कितना जोड़ा बनता, 3 जोड़ा, तो हम बताएंगे 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल में 2-2 जोड़े बनते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 है, चौथे कोण का माप बताइए। तो मित्र आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। आप 360 में से 285 घटाइए तो आपको 75 अंश मिल जाएगा, यही होगा सही उत्तर। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, ये हालांकि 27 है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ आपको 27 दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है। तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19,000 ये देखिए इसकी वैल्यू आप जो ये दी गई है संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,94,491, ये पूरा टोटल दिया गया है। घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मित्र वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व किए हम। तो ये पूरी संख्या हमने ली है, इसको 4 से हम, चूँकि 2 से नहीं कटेगा तो 4 से ले जाएंगे। तो 4 से जब हम जाएगा तो 16, और फिर ये 16 गया 4 बार, फिर ये यहाँ +4 होता है, ये 4 यहाँ पर उतरा, फिर हम क्या ले जाएंगे कितनी बार, ये 4 जब यहाँ पर प्लस होगा तो ये चीज़ यहाँ से जुड़ के 8 हो जाएगा, फिर हम 4 बार ले जाएंगे तो फिर यहाँ 4 लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम कितना 84 से गुणा करेंगे, और 84 से 4 बार गुणा करेंगे तो फिर हमको मिलेगा 344। ये टोटल मतलब इस तरह से ऐसे गुणा क्रमिक रूप से होता चला जाएगा। तो यहाँ से आपको शेष कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका 10। ये आप गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। आगे जब हम इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम 7 की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, x² - x - 7 का गुणनखंड कीजिए। तो यार मित्र इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये b - 4ac का इसमें फार्मूला लगता है, और उसी में आप इस पूरे वैल्यू को रखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा एक वैल्यू मिलेगी 1 + √29/1 2, और एक वैल्यू मिलेगी 1 - 29/2। ठीक है, दूसरी एक प्लस में एक माइनस में। या फिर आप इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं कि x को आप तोड़िए तो 2x - 1 तोड़ के लिखिए -7, और x² इसमें आप कॉमन लीजिए तो गुणनखंड करेंगे तो यही वैल्यू तब भी मिलेगी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। sec 30 अंश - cot 45 अंश +-4/√3 sin 30 अंश +2 cos 0 अंश का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, तो इसमें क्या है, sec 30 अंश का मान होता है इसको मान आपको याद करना पड़ेगा, और ये चीज़ हम अपने पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट बता चुके हैं। तो sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 माइनस का चिन्ह आप लगाइए, 2 ऐसे लिखिए। cot 45 अंश का मान 1 होता है -4/3, और यहाँ पे 4/-3 होगा, गुणे sin 30 अंश का मान 1/2, यहाँ पे 2 ऐसे लिखिए। cos 0 अंश का मान 1 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा 2/, ये पूरा ये ऐसे उतरेगा, ये 3 ऐसे ये उतरेगा, ये 1 का कोई मतलब नहीं, और फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 ये कटेगा, 2 ये कटेगा, और ये यहाँ पे हमने बताया था 3 है 5 नहीं है, तो ये पूरा 2/√3 यहाँ से निकल जाएगा, +2 ये ऐसे ही रहेगा, तो बराबर ये पूरा टोटल हो जाएगा। 0 कैसे 0 होगा, अब ये देखिए, ये पूरा प्लस में, ये पूरा माइनस में तो कट जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, 2 कट जाएगा, 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राजन ने गलती किया, या 5 नहीं है 3 होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो मित्र 2 सिक्के उछालने के 4 परिणाम होंगे तथा 2 सिक्कों के उछालने पर प्रायिकता क्या होगी, 2/4, यानी 2/4 2 सिक्कों को जब आप उछालेंगे, क्योंकि तो आप 2 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 कम 2 और 2 दूनी 4 काटेंगे तो आपको 1/2 वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठ आपको ज्ञात करना है। चलिए शंकु का वक्रपृष्ठ की बात करें तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πRL। पाई की आर की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू दी गई है 21 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πRL, पाई की मान होती है 22/7,
गुणे 8 गुणे 21, ये आपको दिया गया है। वैल्यू रखेंगे तो ये 7 त्रिक 21 कट जाएगा, 8 त्रिक 24 यहाँ से मिला और गुणे 22 हो गया, तो 528 वर्ग सेंटीमीटर आपको ये प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कह रहा है घनमूल निकालना, आपको 343 का गुणे वर्गमूल निकालना है, 576 को सरल करना है। इसके बाद तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका भी यहाँ पे घनमूल होगा, यहाँ पे घनमूल होगा मित्र, क्योंकि तभी सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। एक का वर्गमूल एक का घनमूल नहीं आप करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, हालांकि होगा लेकिन कुछ दूसरा मतलब प्रक्रिया दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्गमूल होगा, ठीक है, ये गलत लिखा गया है। तो इसको वर्गमूल का चिन्ह आप हटा के इसको आप पूरी की घात 1/3 1/3 भी कर सकते हैं। और इसको जब आप 347 को आप तोड़ेंगे तो आप इसको 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 का गुणा 3 बार करेंगे 347 मिलेगा। और 24 गुणे 24 गुणे 24 3 बार करेंगे तो आपको 576, यहाँ 24 की घात 2 होगा, 2 नहीं 3, 2 ही 3 होगा। तो यहाँ पे जब ये पूरी घात बराबर हो जाएगी, तो घात जब बराबर हो जाएगी तो दोनों घातें अंदर बाहर बाहर अपने आपस में कट जाएंगी। तो यहाँ से आपको 7 मिलेगा, यहाँ से 24, 7 और 24 का जब आप गुणा करा देंगे तो 148 मिलेगा। यहाँ पे घातें भी गलत में लिखी गई हैं और वर्गमूल नहीं, यहाँ पे घनमूल होगा, ये दोनों चीज़ें गलत लिखी गई, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं होगा, 2 होगा, 2 3 होगा, यहाँ पे 3 3 होगा, ठीक है दोनों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC बराबर 140 अंश हो तो BAC ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश, आपको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं, ADC दिया गया 140 अंश, ये A और ये D और ये C, यही है 140 अंश। ABC 40 अंश है, ABC 40 अंश यानी ये 40 अंश है, ठीक है। अब क्या करना आपको दिया गया है, कोण BCA 90 अंश है। ये देखिए कोण BCA ये कितना है, 90 अंश है। आगे हम जब बात करेंगे तो कोण BAC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 यानी देखिए 180। BAC की बात कर रहे हैं हम, A की पूरे की बात कर रहे हैं, ये पूरे A की बात कर रहे हैं, BAC की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 में से घटेगा, यानी त्रिभुज में से हम ज्ञात कर रहे हैं तो 180 माइनस 90 प्लस 40 कर देंगे तो हमको 50 अंश यहाँ से मिल जाएगा, यानी A की वैल्यू यहाँ पे हमको 50 अंश मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। किसी कक्षा में 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में वायु के आंकड़े निम्नलिखित हैं, जैसे किस प्रकार हैं। देखिए आयु वर्षों में 12 वर्ष है, शिक्षार्थी कितने हैं, 12 वर्ष वाले 4 हैं, 13 वर्ष वाले 5 हैं, 14 वर्ष वाले 4 हैं, 15 वर्ष वाले 6 हैं, 16 वर्ष वाले 5 हैं, ठीक है। तो आंकड़ों की माध्यिका की जब हम बात करेंगे तो क्या है, एक को यक्ष से डिनोट करेंगे, 12 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष और बारंबारता यानी शिक्षार्थियों की संख्या 4 5 7 4 5 4 6 5। संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता हो जाएगा, ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी। जैसे 4 आपने लिखा, फिर दूसरी बार आप लिखेंगे 5 और 4 को जोड़ के 9, फिर आप 5 4 और फिर 4 को जोड़ेंगे 13, 5 4 5 4 साथ में 6 जोड़ेंगे 19, फिर 4 को जोड़ देंगे 24, ठीक है। इस तरह लिखा जाता है। और मध्य वाली संख्या माध्यिका होती है यानी 14, ठीक है, जो बीच में आती है। देखिए 13 बीच में आ रही है, यानी यहाँ 4 बीच में आ रहा है, 14 बीच में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो आइए देखते हैं। रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, 70 बटे आप इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से आप भाग देंगे तो 0.7 मीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। त्रिज्या की हम बात करें तो कितना दिया गया है, 37 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में जब बदलेंगे तो 100 से इसमें भाग देंगे तो 0.35 ये भी प्राप्त हो जाएगा मीटर में। और लंबाई दिया गया है 20 मीटर में। तो एक चक्कर में रोलर का द्वारा तय की गई दूरी, आप वृत्त का आपको पता होगा 2πr पूरी परिध होती है। 2πr हम बात करेंगे, रोलर की बात हो रही है तो बेलन का यहाँ बात करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ पूरा, तो ये हो जाएगा 2πr। यहाँ पे 50 चक्कर में चली गई दूरी, यहाँ पे आप 50 गुणे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 0.35 और कितना है इसके बाद 2 आप करेंगे एच 20 होगा, ठीक है। डायरेक्ट इस सब का अपन गुणा करेंगे 220 वर्ग मीटर होगा, यहाँ 2 नहीं यहाँ 20 होगा। कितनी गलती की है यार, हद से ज़्यादा गलती कर दी हैं, ठीक है। 15 और नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 60 अधिक हो। माना एक भाग यक्स तथा दूसरा भाग कितना है 700 माइनस एक्स है, ठीक है। अब क्या है 600 बटे 100 गुणे 700 माइनस एक्स माइनस 400। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना। देखो मित्र क्या करना है, एक मिनट हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट करते चले जा रहे हैं।
आपको क्या करना है, 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, यानी जब किसी भाग का 40% आप घर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 40 गए 60, यानी 60 में 100 में 40 निकल जाएगा तो 60/100 गुणे कितना हो जाएगा, फिर माइनस क्या है, यही हम 700 में से एक वैल्यू निकालेंगे यक्स की, ठीक है। हम मानते हैं यक्स भाग हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर माइनस आप लगाएंगे 40% आप करना है तो कितना, 40 गुणे यक्स करेंगे बटे 100 करेंगे, यही बराबर है कितने के, 80 से, ठीक है। यही 80 से अधिक है, ठीक है। एक वैल्यू हम देखिए यहाँ पे एक्स लिया था, दूसरा 700 माइनस एक्स, तो ये 700 माइनस एक्स और दूसरी वैल्यू एक्स हो गई 40% में। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया 420 माइनस 60/100 यक्स, ये इतना पूरा सॉल्व करने पे। और ये इतना पूरा सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 40 एक्स, यानी 40 से गुणा होगा बटे 100, ये बराबर 80 हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 340, ठीक है। दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 700 में से 340 आप घटाएंगे तो 360 आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग नहीं समझ पाए, वीडियो को रोक के अपना गुणा भाग करना, घटाना, जोड़ना समझ सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, जोड़ना घटाना। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें। दो पासों के एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मित्र, दो पासों के साथ जब फेंकेंगे ने पर 36 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। अंकों का जो योगफल होगा वो 4, 1, 3, 2, 3, 2 ये ब्रैकेट में लगेगा, ये अलग अलग, और 12 संभावनाएं टोटल बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो मित्र देखिए, इस तरह से कुछ स्पर्श करती हुई भुजा का एक वृत्त बना है, सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। वृत्त का व्यास कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 14 हो जाएगी। व्यास बटे 2, व्यास का आधा कर देंगे, 28/2 कितना हो जाएगा, 14। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम 14 रखेंगे, दिया गया है, गुणे 14 2 बार। और इसी को जब हम काटेंगे 7 दूनी 14, यानी 14 दूनी 28, 22, ये हो जाएगा 616। यहाँ से आपको मिल जाएगा। गुणा भाग कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा, कमेंट करिएगा। फिर दोबारा बताइएगा। निम्नलिखित चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। यदि कोण सी ए बी 60 अंश, कोण ए बी डी 40 अंश हो तो सी ए डी तथा डी बी सी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, किसी भी, ये 40 अंश है, ये 60 अंश है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया, यहाँ से आप देखिए, दिया गया सी ए बी ये 60 अंश, ए बी डी यानी बी की वैल्यू यहाँ से 40 अंश, फिर ए सी बी 90 अंश हो जाएगा। ये 90 अंश है क्योंकि किसी भी वृत्त में व्यास, यानी वृत्त के व्यास से परिधि पर बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, तो इसलिए यह 90 अंश हो जाएगा। तो आपको पता है ये 90 अंश हो जाएगा। सी की वैल्यू 90 अंश हो जाएगी। सी बी ये 30 अंश हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगी, ये 90, 6 3 9, 9 दूनी 18, 180 अंश, यानी टोटल 180 अंश मिल गया आपको। और ए बी सी 40 अंश आपको दिया गया, ए बी सी ये 40 अंश हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना मित्र। ए डी बी 90 अंश हो जाएगा, और बी ए बी क्या हो जाएगा, डी ए बी क्या हो जाएगा 50 अंश। अब सी ए डी निकालने के लिए आपको 60 + 50 कर देना 110। ये आप चित्र बनाएंगे तभी समझ में आएगा। और डी बी सी कितना आएगा, 40 + 30 = 70 अंश, यानी डी बी सी की अगर हम बात करें तो 40 + 60 हम कर देंगे, 40 + 30 तो हमको 70 मिल जाएगा। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। संख्या बताइए। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, तो 2x हो जाएगा। दूसरी x + 2x, यानी इस x को और 2x को जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर हैं 24 के। दोनों जुड़ के आपस में हो गए, ये 3x = 24 हो गया। x बराबर इधर गुणा में भाग हो जाएगा, 24/3 यानी 8 प्राप्त हो गया। x की वैल्यू पहली संख्या कितनी है 8, दूसरी संख्या 8 × 2 हो जाएगी 16, ठीक है। दूसरी संख्या 16, पहली संख्या 8। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। आज की टॉपिक यहीं तक। सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। अगली टॉपिक 2019 पे जो बनेगी वो कल बनेगी। जो वीडियो आप नहीं समझ पाए जिस चीज़ को, उसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे करके रोक के देख सकते हैं, उसमें आप समझ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी टॉपिक है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी में, हम सोचे जल्दी में कराएं ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, चीज़ें समझ में आ जाएँ। बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा है। आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें, सुपर टेट तथा अन्य एग्जाम की तैयारी आप बेसिक लेवल से कर सकते हैं। तो नमस्कार सभी मित्रों को, धन्यवाद, बाय बाय।